नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मॉर्निंग के मैसेज और जानेंगे डिवाइन आपके लिए और क्या बताना चाहते हैं, क्या होल्ड करके रखा है आपके लिए, वो हम आगे देखेंगे। और उससे पहले जो है आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सो पॉजिटिव माइंड के साथ जो है बने रहिए। जितना आपको लगे आपकी एनर्जी के साथ रीडिंग मैच कर रही है, मैसेज जो है रेजोनेट कर रहे हैं, उतना आप लीजिए। बाकी का जो है दूसरों के लिए जाने दीजिए। रीडिंग में सभी आए हुए मैसेज आपके साथ रेजोनेट करें, ज़रूरी नहीं होता। ठीक है? चलिए। ओके। देन टैरो से भी हम देखेंगे कि क्या चीज़ें आ रही हैं आपके लिए। सो रीडिंग्स ओपन है। सो अपनी बुकिंग करवा सकते हैं और 50% डिस्काउंट चल रहा है। सिर्फ मंथ 1 मंथ का है ये, जो मंथ ऑफ दिसंबर तक रहेगा। और उसके बाद जो है आपका जो सेम चलता है, हमारा रीडिंग के जो चार्जेस होते हैं, जो आपको पेड करने होते हैं, वो सेम रहेंगे। ठीक है? चलिए। यहाँ पर जो सबसे पहले मैसेज दे रहे हैं यूनिवर्स आपके लिए, देखो किसी तरह की कोई अचीवमेंट तो आपको मिलने वाली है। ठीक है? और या तो ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और प्रॉब्लम आ रही है, वो उसके ऊपर आपने फ़ोकस करना है। ठीक है? अगर आप या तो सक्सेस हो रहे हैं या आपको सक्सेस मिलने वाली है, अगर आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि कुछ ऐसा आप कर रहे हो, वहाँ पर आप जो है सक्सेस मिलने वाली है आपको। सो थोड़ा-सा ध्यान रखिए, क्योंकि कुछ लोग आपके ऊपर नज़र बनाकर बैठे हुए हैं। ठीक है? द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है स्टार्टिंग का जो है, ये आपको इंडिकेशन मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपके जीवन में बहुत जल्दी एक ऐसा समय आने वाला है, जिसको बोल सकते हैं कि वो आपका समय है, स्टार्ट हो चुका है। सो दैट कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन सभी के साथ जाए ये ज़रूरी नहीं है। जिसका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, ये उसके लिए है। ठीक है? लेकिन ये डिवाइन के मैसेजेस होते हैं, मॉर्निंग के होते हैं। ये जो भी वो बताना चाहते हैं, सो सभी ने इसको क्लेम करना है, क्योंकि ऐसा अच्छा समय कौन नहीं चाहता अपने जीवन में? सभी को चाहिए इनफैक्ट। सो आपको क्लेम ज़रूर करना है, ताकि आप तक जो है यूनिवर्स की ब्लेसिंग पहुँच सके। ठीक है ना? नेक्स्ट है यहाँ पर अ, कोई ऐसी फीमेल है। ठीक है? एक्चुअली मेरा लिटिल पेट है, सो वो मेरे पास आना चाहता है यहाँ पर अभी। और मेरा ध्यान वहाँ पर जा रहा है। ठीक है? सो बहुत क्यूट सा है वो और बहुत प्रीटी है वो। चले किस दिन अभी तो वो चले गए, जिस दिन आएँगे तो फिर मैं आपको डेफ़िनेटली वो दिखाऊँगी। ठीक है? अच्छा, यहाँ पर कोई फीमेल है। इसकी नज़र आपके ऊपर बनी हुई है। देखो, आप चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो। ठीक है? अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ़ में, सक्सेस हो रहे हो, या फिर आप रिलेशनशिप का ले लो, ओवरऑल अ, किसी भी वर्क ऑफ एरिया में या कहीं पर भी, लेकिन किसी का पूरा फ़ोकस आपके ऊपर बना हुआ है, कोई ऐसी फीमेल है। ठीक है?
या तो आप बहुत अच्छे से इनको जानते हैं, या फिर अगर नहीं जानते हैं, सो अपने आस-पास जो है नज़र दौड़ाइए। बहुत सारे फायरी एनर्जी है ये, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो कि एनर्जी अच्छी नहीं होती है। ये एनर्जी जो है, किसी तरह का मन में कोई गुस्सा लेकर बैठी हुई है, किसी तरह का मन में बहुत ज़्यादा अग्रेशन है इसकी। सो दूर है, लेकिन नज़र आपके ऊपर बनी हुई है। बस इतना जान लीजिए। और सिर्फ़ आपको जो है यूनिवर्स यहाँ पर ये इंडिकेशन तो आपको मिल रहा है, लेकिन आगे भी इसको मैं क्लैरिफ़ाई करना चाहूँगी कि आखिर ये कौन है और क्या चाहती है, जो भी है, ठीक है? देखो, यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ़ से, क्योंकि ये मेरे को आता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ये जाता हुआ नज़र आ रहा है। कोई तो लाइफ़ से या तो अभी गया है, या समय हो चुका है 7-8 महीने, 9 महीने, 10, ठीक है? या 4-5 महीने हो सकते हैं, व्हाटएवर द जो भी आपको टाइम पीरियड, तो देखो मैक्सिमम से मैक्सिमम भी हो सकता है, और अभी रिसेंटली अगर कोई गया है, तो मिनिमम 2 मंथ तो हो चुके हैं, 2 एंड 3 मंथ मिनिमम, लेकिन मैक्सिमम तो ज़्यादा जाएगा। कोई वॉक अवे कर रहा है, कोई जा रहा है ट्रैवल करके, और देखो ये आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ़, या कोई भी ऐसा हो सकता है, ठीक है? सो ये आप मुझे बताइएगा, अगर ये इंसान आपसे बात कम कर रहा है, या फिर आपको टोटली इग्नोर कर रहा है, देन इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये मूव कर रहा है, समझ रहे हैं? या तो ये लिटरली किसी प्लेस को छोड़ रहा है, जगह को छोड़ रहा है जहाँ पर ये था या आपके साथ था, ये चेंज कर रहा है अपना, है ना? जहाँ पर भी है, ये स्पेस को चेंज कर रहा है, निकल रहा है ये। इसको कुछ बेटर पाना है, कुछ अलग से, या अपने अ, किसी, देखो ये किसी अपने मकसद को हासिल करना चाहता है, सो उसके लिए ये जा रहा है, ठीक है? इसका कोई भी हो सकता है, कोई भी डिज़ायर हो सकती है। सो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर कट यूनिवर्स की तरफ से बताया जा रहा है कि देखो, अगर आप के टर्म्स अच्छे नहीं चल रहे हैं किसी भी रिलेशन में, सो बहुत-बहुत ये श्योर है 101% कोई इंसान या तो निकल चुका है, या फिर कंप्लीटली ये मूव ऑन की तैयारी में है। ओके। देखो, आने वाले समय में शायद आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप अटक चुके हैं, प्रॉब्लम में आ चुके हैं, आपको नहीं समझ आ रहा, शायद मे बी अभी भी ये समय चल रहा होगा। सो डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि किसी ऐसे पर्सन से आप डिस्कस कीजिए, आध्यात्मिक गुरु, क्योंकि नंबर 3 है यहाँ पे, 1 प्लस 2, ये नंबर 3 जो होता है, ये गुरु को स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक गुरु जो है, उनको बताते हैं। उनको बताया बताया जाता है, ठीक है? और अगर आप किसी गुरु की शरण में जाते हैं, या किसी से एडवाइस लेते हैं, या आप कुछ भी अपने बारे में जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, सो वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, और वहीं से आपका जो है एक नया अध्याय शुरू होगा, ठीक है? और अभी तो आप इस समय, बहुत सारे लोग जो हैं इस वाली द हैंगमैन की पोजीशन में हैं। सिचुएशन समझ नहीं आ रही, हाउ टू कंट्रोल दिस, ठीक है? और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है। सो देखो, अगर ऐसी सिचुएशन चल रही है घर में, परिवार में, कि आपके जो पार्टनर हैं, वो थोड़ा-सा आपकी तरफ से थोड़ा अ, क्या कह सकते हैं उसको, डिस्टेंस शो कर रहे हैं, या आपसे बात कम कर रहे हैं, कटे-कटे से हैं, या फिर
आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स है या फाइट है, उसको इंडिकेट कर रहा है क्लियर कट ये, कि अब ये थर्ड पार्टी के लिए है, जो मूव ऑन कर रहे हैं। क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको आगे क्लियर करके बताऊँगी, ठीक है ना? टैरो से। एंड लास्ट वन है कि अगर आप किसी से कंसल्ट करते हैं, यहाँ पर कौन है ऐसा जो कि चाहता तो है अपने नई जीवन की कोई शुरुआत करना तो चाहते हो लेकिन कर नहीं रहे हो, स्टक एनर्जी में रहते हो। बहुत सारी क्लैरिटी आपको यूनिवर्स के थ्रू मिल रही हैं, बहुत सारे ऐसे अपलोड्स आपके सामने आ रहे होंगे, आपके सामने मैसेजेस आ रहे होंगे। आप रीडिंग बहुत देखते हो या फिर रीडिंग लेना है लेकिन ले नहीं रहे हो, ठीक है? या फिर आपको सब कुछ जानकर भी आगे एक्शन नहीं ले पा रहे हो। सो लाइफ में एक न्यू स्टार्ट तो चाहिए, बट उसके लिए कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे आपको उस एनर्जी से, क्योंकि उससे पहले द हैंगमैन की एनर्जी है और ये नंबर 3 का यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना? तो किसी गुरु से, किसी आध्यात्मिक गुरु, मेंटोर लाइक मी, अगर आपको लगता है ऐसा कि कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही है, आप अपनी रीडिंग बुक करवाइए। रीडिंग में क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि क्या सिचुएशन है और आगे क्या होने वाला है और क्या आप सही कर सकते हैं, ठीक है? देखो, न्यू जर्नी पे तो जाना चाहते हो, न्यू स्टार्ट तो आप करना चाहते हो, डेफ़िनिटली आपकी लाइफ़ में है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल सही करनी होंगी, क्लैरिटी में लेकर आनी होगी, तभी जाकर आप जो है एक नई स्टार्ट अच्छे से कर पाएँगे, ठीक है? चलिए, इन्हीं मैसेजेस को हम क्लैरिफ़ाई भी कर लेंगे टैरो से कि आखिर जो आपका लक है और जो आपकी किस्मत, जो आपको मिलने वाला है या आप सक्सेस हासिल कर रहे हो, उसके ऊपर किसकी नज़र है, ठीक है? तो इस समय आप जिनके लिए भी सोच रहे हैं, जो भी है माइंड में, पॉजिटिव रहकर जो है रीडिंग को देखिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपको सही गाइड करें वो। 3 ऑफ वांड्स, ओके, ओके। क्लियर हो गया। देखो, या तो आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है? जो कि चॉइसेस में है, 2 चॉइसेस, 2 ऑप्शन हो सकते हैं उसके पास, राइट? और देखो, आप द एम्प्रेस की एनर्जी में बैठे हो, उसकी पोजीशन में हो, लेकिन कोई ऐसी फीमेल है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी 2 एंड वहाँ पर भी देखो ना, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स का है एनर्जी। यहाँ पे थर्ड पार्टी है और ये इस पर्सन के पास भी जो है 2 चॉइसेस है, ठीक है ना? 2 पर्सन है यहाँ पर। सो दैट कि क्लियर कट मैसेज है यूनिवर्स का कि कोई ऐसा ही पर्सन जिससे आप डील कर रहे हो, जो ऑलरेडी 2 सिचुएशन में, 2 चॉइसेस में अटका हुआ है, या आपको आपके साथ-साथ किसी और को भी डील कर रहा है। और देखो, कोई ऐसी फीमेल है जो आपकी पोजीशन को हासिल करना चाहती है। अगर द एम्प्रेस की आप पोजीशन पर बैठे हो, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, लेकिन आपका जो ऑरा है या पोजीशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो किसी को ट्रिगर करती है, राइट? और कोई नहीं चाहता कि ओह माय गॉड! ये भी नंबर 3 का बिल्कुल 3, 3 प्लस 3, बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कट है, यहाँ पर ये द एम्प्रेस। ये देखो, अगर आप किसी भी, फिर से बोल रही हूँ, आपको नीड है किसी की हेल्प की, एडवाइस की। अगर आप लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो सकती हैं। अगर रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी सिचुएशन में ऐसा आप अटक चुके हैं, देन आपको नीड है कि आप हेल्प लीजिए, ठीक है? लेकिन हेल्प किससे लेनी है? जो अ, जिसको खुद को नॉलेज हो, थोड़ा आध्यात्मिक हो और आपको सही गाइड कर सके। बिल्कुल, आप अच्छी पोज़ीशन पर हैं और आपको सक्सेस डेफ़िनिटली, यहाँ पर किसी की सक्सेस आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो। कोई फीमेल ऐसी हो सकती है, मेल भी एनर्जी है, क्योंकि
समटाइम्स मैं और बहुत बार बता चुकी हूँ कि जो मेल होते हैं उसमें भी उनके अंदर भी फेमिनाइन एनर्जीज़ होती हैं और जो फीमेल्स होती हैं उनमें मस्कुलाइन एनर्जीज़ होती हैं। सो जजमेंट देखो किसी तरह के कोई पुराने ऐसे रिलेशंस हैं या पुराने ऐसे रिश्ते हैं जो दोबारा से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं। दोबारा से वो रिश्ते नाते जो हैं आपको कुछ इनकी स्टोरी पता चलेगी। ठीक है? अगर आपके साथ थे या कुछ चीज़ें गलत की हैं और बहुत ज़रूरी है कि आप किसी से जानकारी ले लें। आपको बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी में मिल जाएँगी। जजमेंट और आई थिंक आप लोग लेना भी चाहते हो। आप लोग अभी बैठे हो तो क्लैरिटी आपको चाहिए। अगर आप किसी रिलेशनशिप में फँसे पड़े हो, अटके पड़े हो और वो चीज़ों को भी आप क्लियर करना चाहते हो। देखो यहाँ पर अगर आपकी लाइफ़ से अगर कोई पर्सन जा रहा है, मूव कर रहा है, देन यहाँ पर बहुत क्लियर कट है कि ये किसी और के लिए आपको लेफ्ट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं और अ, डेफ़िनिटली कहीं और बढ़ रहे हैं। सो ठीक है? आपके साथ किसी और को भी डील कर रहे हैं। सो यही तो यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं, यही तो बताना चाहते थे कि क्या है लाइफ़ में चल रहा है। सो एक सेकंड। ओके, एग्ज़ैक्टली द चैरियट की एनर्जी है भई। किसी तरह की कोई विक्ट्री किसी एक्सक्यूज़ मी। देखो यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर जो है कोई इंसान ऐसा है जो बहुत सेफ गेम खेल रहा है आपके साथ। देखो चाहे आपके हस्बैंड हैं या आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या नहीं भी हो, सिंगल भी हो, तो ये 2 लोगों के साथ तो ये डील कर रहे हैं, ठीक है? या तो ये किसी और से निकल कर आपके पास आ रहे हैं या आपसे निकल कर कहीं और गए हैं। तो भई यहाँ पर क्लियर है यहाँ पर ये पर्सन कहीं और डील कर रहा है। ये किसी और के पास या तो इनकी हस्बैंड वाइफ या देखिए एम्प्रेस है या तो आप वाइफ हो सकती हैं या कोई और हो सकता है। ठीक है ना? मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, मैं क्या करूँ ऑलवेज़ मैरिड पर्सन का ही आता है। कुछ लोग मतलब एनर्जी ऐसी निकल रही है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ उसके अंदर। एग्ज़ैक्टली फैमिली वालों ने कुछ चीज़ें ऐसी करवाई गई हैं, फैमिली के थ्रू ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं भई। इनकी फैमिली इनको वापस खींच रही है अपनी तरफ, समझ रहे हो? यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी मिलकर हो चुकी हैं आपके पार्टनर के और आप लोगों के बीच में। जो डिस्टेंस आ चुका है या जो भी आप लोग अलग हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं। सो यहाँ पर इनकी फैमिली ने कुछ ऐसी एनर्जी को सेंड किया है या कुछ ऐसे स्पेल्स ऐसी चीज़ें करवा दी हैं कि आपका पार्टनर जो है रुकने के लिए रेडी नहीं है, भागने की तैयारी में है। उस तरफ वापिस जिसे है ना इंसान रुक नहीं रहा। बहुत तेज़ी से ये चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में या ऑलरेडी हो चुकी हैं। सो एक चीज़ समझ जाइए अगर ऑलरेडी हो चुकी हैं देन यहाँ पर फैमिली इन्वॉल्व्ड है कुछ लोगों की लाइफ में और अगर ये मैरिड पर्सन है देन फैमिली है जिन्होंने अपनी तरफ इनको होल्ड बैक कर लिया है और यहाँ पर स्पेल्स करवाए गए हैं। सो क्लियर कट बिल्कुल ये मैरिज में बंधे हुए हैं, ठीक है? किसी तरह का कोई मैरिज का इनका टाई हुआ हुआ है यहाँ पर और मैरिड पर्सन है। ओके, क्लियर हो चुका है भई ये तो। सो
चलिए देखते हैं कि आपके लिए इनके मन में अभी क्या चीज़ें चल रही हैं। कुछ आपके लिए। ओके। वे पर्सन थर्ड पार्टी में बिल्कुल स्ट्रक्ड है, ठीक है? और सोशल मीडिया या कहीं पर भी आपको वॉच आउट करते हैं ये। सो आपके लिए तो भई ये दूर से ही नज़र तो बनी हुई है, पर कुछ कर कर नहीं पा रहे हैं, कुछ करने की स्थिति में नहीं है। या तो इनको फ़ोर्सफुली किन्हीं चीज़ों में बाँधा गया है, इनको खुद को समझ नहीं आ रही कि भई कैसे निकले वहाँ से। कोई चारों तरफ इनको लग रहा है भई कि इनके आस-पास जो है ना काँटे बिछ गए हैं या फिर सॉर्ट्स मतलब लगा दी हैं। कोई एक वॉल क्रिएट कर दी है। सो इस तरह की एनर्जी है। एक्सक्यूज़ मी, 1 सेकंड मेरे, ठीक है? इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। अपने आप को हेल्पलेस फ़ील कर रहे हैं भई ये। इनको समझ ही नहीं आ रहा। आँखों पे जैसे पट्टी बाँध देते हैं ना इंसान के, तो मतलब दिखाई ही नहीं दे रहा। सब कुछ जानते हुए ये पर्सन खींचा चला जा रहा है। ये कंट्रोल नहीं है इनका इनके ऊपर। शायद इनके घर में कोई ऐसी रूट एनर्जी है जो कि इनको कंट्रोल करती है, ठीक है? और सारी चीज़ें वही समझ जाओ आप, अगर आपसे अलग हैं। तो ये उन्हीं को अ, उनके सामने इनकी पेश नहीं चल रही है। तो आपके लिए तो अभी बहुत हेल्पलेस फ़ील कर रहे हैं, कुछ करने की स्थिति में नहीं है। फिर से कह रही हूँ ये कलेक्टिव और जर्नल रीडिंग है, इसके बेस पर कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ़ में कोई एक्शन नहीं लेंगे। जब भी आपको ऐसी सिचुएशन लगे कि आपके साथ रेज़ोनेट कर रही है, देन आप अपनी जो प्राइवेट रीडिंग जो है, वो ज़रूर लिया करो ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए और जब सारी तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, तब उसके बिहाफ़ पर आप कोई भी एक्शन ले सकते हैं, राइट? सो क्या है, कोई एक्शन तो नहीं है। देखो भई क्लियर कट है, दोबारा से देख लो, यहाँ पर कुछ फुल मून, न्यू मून पर कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी क्रियाएँ हो चुकी हैं कि इस बंदे को नहीं समझ आ रहा। ये अपने आप को बिल्कुल कहते हैं ना कि बाँध दिया किसी ने। सो ऐसी वाली सिचुएशन चल रही है भई। बिल्कुल, बिल्कुल रुक रुक जाते हैं, आपकी तरफ तो एक्शन ही नहीं आता ना, आपकी तरफ तो एक्शन ही नहीं आ रहा। ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिए हैं भई आप लोगों के बीच में, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिए हैं। ऑल्दो आप बहुत उस समय को याद भी करते होंगे जब ये पूरा का पूरा फ़ोकस आपके ऊपर होता होगा। लेकिन ये फ्यूचर में नहीं है, ये पास्ट का है, ठीक है ना? तो ये एनर्जी में शायद आप लोग जब इमैच्योर एनर्जी में, यंग एनर्जी में थे तब मिले होंगे, तो बहुत ज़्यादा आपको वो चीज़ें ध्यान में, लेकिन अभी तो टावर चल रहा है, अभी तो डे किसी तरह के ये देखो ना रिलेशन का खत्म हो चुका है ये और डेथ की तरफ जा रहा है, या तो एंडिंग की तरफ ये जा रहा है, ठीक है ना? अबाउट टू एंडिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन चीज़ें तो खत्म हो चुकी हैं। ये दोबारा से अगर स्टार्ट हो सकता है, इंडिकेशन मिल रहा है, दोबारा से चीज़ें सही हो सकती हैं क्योंकि ये इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं अगर आप करवाना चाहें, ठीक है ना? अगर आप इसका सॉल्यूशन लेना चाहें क्योंकि ये जो भी मैजिक जो भी चीज़ें स्पेल्स वगैरह हुए हैं, सो उसके चलते हुए ये अपने आप को हमेशा क्रॉस रोड पर पाते हैं, इनको एक्शन नहीं लिया जाता इनसे। ए सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं क्योंकि इनके ऊपर हैवी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हैवी प्रोजेक्शन छोड़े गए हैं भैया आप लोगों को। समझ रहे हो? तो उसके चलते नहीं कर पा रहे। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ आप तो भई इस एनर्जी में बैठे हो, डिप्रेशन, सॉरो की एनर्जी में हो और यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है, वो बहुत एन्जॉय कर रही है, बहुत हैप्पी फ़ील कर रही है, किसी तरह से मनी डिज़ायर्स या उसकी विशेज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आप ऐसे हो तो देन ये खुश है और अगेन यहाँ पर थर्ड पार्टी बिल्कुल, बिल्कुल थर्ड पार्टी बनी हुई है भैया ये देखिए। थर्ड पार्टी तो बहुत हैप्पी है और एन्जॉयमेंटफुल ये सब चीज़ें चल रही हैं आप लोगों को। सो गाइज़ ये रही आपकी रीडिंग, ज़रूर बताना अगर प्रॉब्लम है किसी तरह से कोई आप फेस कर रहे हो देन अपनी प्राइवेट रीडिंग लो।
यही कहूँगी और चीज़ों की क्लैरिटी जब तक नहीं मिलती है, तब तक तो आप इसी लूप में घूमते रहेंगे। सो पेड रीडिंग होती है, फिर से कह रही हूँ डिस्काउंट बस मंथ ऑफ दिसंबर तक ही चलेगा, उसके बाद तो फिर वो सेम ही रहेगा जो चार्जेस होते हैं और अभी 50% किए हुए हैं। अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है देन नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, आप वहाँ से नंबर लेकर अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिए, डिटेल सेंड कीजिए, देन आपको अप्रोच किया जाएगा। थैंक यू सो मच। जय माता दी।